हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिड की बातें। और आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत करते हैं। और अब डेली ही हम एक किसी नए टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे और उसमें निकालने की कोशिश करेंगे उन बातों से कि हम क्या उस ऐसे एक्सपेक्ट हैं जो कि हम लोग नहीं फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। और उससे हम क्या हमें देखने को मिलता है और उससे हम क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे कि चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जाएं और चीज़ें अच्छी निकल के आएँ, जिससे कि प्रोसेस अच्छा हो और सब कुछ एक स्मूथ वे में आगे बढ़ सके। आज का टॉपिक मेरे बहुत ज़्यादा करीब है। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था। और सिर्फ मुझे नहीं, इस देश के या फिर पूरे वर्ल्ड में हर जो भी इंसान है उसे कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर पसंद होता है। एंड मैं बचपन से मुझे बहुत क्रिकेट बहुत पसंद था, मैं खेलता भी था। और मैंने स्कूल लेवल पे, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफ़ी क्रिकेट खेला भी है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम धीरे धीरे काम, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, अपने काम की तरफ, अपनी स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा करना फोकस करने लगते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं क्रिकेट छूट जाता है। सो आजकल एक बहुत ज़्यादा मुद्दा बना हुआ है। और क्रिकेट, जैसे कि सब लोग जानते हैं, इन इंडिया क्रिकेट इज़ ह्यूज। क्योंकि क्रिकेट की ऐसी चीज़ है जो कि मतलब बहुत लोगों को करीब लेके आता है। और क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, हर एक जगह, हर एक एरिया में, हर एक लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कशन होते हैं। सो रिसेंटली पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया है, जो जिसमें उनका कहना ये है, उनकी गवर्नमेंट का कहना ये है कि दे विल नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन 15 फरवरी इन कोलंबो। वाई? जिसका कोई पता नहीं है, अभी उन्होंने कोई रीज़न अभी उन्होंने ऐसा सच नहीं दिया है। बट ये है कि उनका स्टैंड, उनका लेना क्या सही है या गलत, ये चीज़ देखने वाली बात है। हमें देखना चाहिए कि उनका ये स्टैंड उन्होंने क्यों लिया है और कैसे, क्या-क्या रीज़न है। बट इन सारी चीज़ों के अंदर एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये कोई छोटा-मोटा टूर्नामेंट नहीं है। दिस इज़ अ वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप T20 का, इट्स अ वेरी बिग टूर्नामेंट व्हिच इज़ बीइंग होस्टेड इन इंडिया एंड श्रीलंका। ये चीज़ पहले से बहुत डिसाइड हो चुकी थी इन चैंपियंस ट्रॉफ़ी। आज से कुछ टाइम पहले जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेलने पाकिस्तान नहीं गया, तब ये चीज़ आईसीसी जो कि पूरी क्रिकेट काउंसिल है, जो कि पूरा सब कुछ चलाती है क्रिकेट का, पूरे वर्ल्ड में सब कुछ मैनेज करती है। इंडिया, पाकिस्तान एंड आईसीसी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बोथ द पार्टीज़ हैव डिसाइडेड कि जब भी कोई भी टूर्नामेंट कोई एक पर्टिकुलर कंट्री होस्ट कर रही होगी, भले ही वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के घर खेलने नहीं जाएंगी। जिसका रीज़न सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं है। और आज से नहीं है, ये सिंस 1947 जब से पार्टीशन हुआ है। और तब से ही इंडिया और पाकिस्तान डजंट शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप। और हम आगे जाके किसी न किसी वीडियो में हम ये डिस्कशन पार्टीशन के ऊपर बहुत ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी हमें कहना है, मैं पार्टीशन के बारे में काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी लोगों से मैं डिस्कशन करता भी हूँ और इन सब चीज़ों के ऊपर। और मेरे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं अबाउट पार्टीशन और अबाउट वट एवर हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। सो वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दैट इन कमिंग डेज। So, as we all know that India and Pakistan doesn't share a good relationship. So, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था आज से कुछ टाइम पहले, मीन्स आइस चैम्पियंस ट्रॉफी के टाइम पे, जब ये हो चुका था कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। क्योंकि होता ये था कि इंडिया तो पाकिस्तान नहीं जाता था,
बट पाकिस्तान ज़रूर इंडिया आता था खेलने, जो कि 2023 में आया था वर्ल्ड कप खेलने। उसके बाद इंडिया को जाना था चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान 2024 में, बट वो लोग नहीं गए। तो वहाँ से ये चीज़ हुआ कि भाई अ, कि भाई क्या नाम, ये चीज़ तो गलत है, उनको आना चाहिए था बट वो नहीं आए। तब से ये चीज़ डिसाइड हुआ कि भाई ठीक है, आप लोग मत आओ, हम लोग नहीं आएंगे, अब ये चीज़ डिस्कस कर, मतलब ये चीज़ फाइनल करते हैं। तो ऐसे ही अभी फ़िलहाल अभी पिछला एक टूर्नामेंट हुआ था एशिया कप, जो कि होना इंडिया में था, बट इंडिया ने क्या किया, उसे इंडिया ने दुबई शिफ्ट करवा दिया, जहाँ पे सबके मैचेस दुबई में ही हुए थे। एशिया कप दुबई में हुआ था और इंडिया वो एशिया कप जीता था। बट इंडिया ने वहाँ एक स्टैंड लिया कि दे विल नॉट शेक हैंड्स विद पाकिस्तानी टीम, एंड उन्होंने ट्रॉफ़ी लेने से भी मना कर दिया था फ्रॉम द पीसीबी चेयरमैन मिस्टर मोहसिन नकवी। और वो इसलिए लिया था क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले हमारे पहलगाम में, कश्मीर के में ये एरिया है पहलगाम, जहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, एंड दैट वाज फ्रॉम पाकिस्तान। और जहाँ इंडिया को काफ़ी लॉस हुआ था बिकॉज़ इंडिया के काफ़ी लोगों को मारा गया था। उसके बाद इंडिया ने उस चीज़ का बदला लिया एक ऑपरेशन सिंदूर करके, जिसमें बहुत ज़्यादा करा इंडिया ने इम्पैक्ट करा पाकिस्तान को, एंड दे डिवास्टेटेड देम। बट आफ्टर दैट इंडिया टुक अ स्टैंड कि भाई हम हाथ वाथ नहीं मिलाएंगे बिल्कुल, और हम लोग ना ट्रॉफ़ी लेंगे एंड हम लोग हाथ मिलाएंगे। वहाँ पे उस डिसीजन में मुझे लगता है कहीं ना कुछ गड़बड़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन टाइम से नहीं लिया गया था। क्योंकि मैच से कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने वहाँ पे हाथ वाथ सब मिलाया था मौसी नकवी से, और सब लोगों से बात हुई। बट उसके बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ की ट्रोलिंग हुई, इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा गया कि आप कैसे मिल सकते हो किसी ऐसे इंसान से जिसकी कंट्री हमारी लोगों को मार रही है। तो वहाँ से फिर स्टैंड लिया गया कि भाई हम लोग ठीक है, इस चीज़ को काफ़ी बैकलैश मिल रहा है, तो हम लोग इनसे हाथ वाथ नहीं मिलाएंगे। और उस चीज़ को काफ़ी पाकिस्तान को बुरा लगा, और काफ़ी यस ऑब्वियसली ह्यूमिलेटिंग होता है कि ये आप एक किसी इंटरनेशनल ग्राउंड में जहाँ पे पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो आपका एक जो अपोनेंट है वो आपसे हाथ ही ना मिलाए जब ख़त्म हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है वो ह्यूमिलेटिंग होता है। बट वहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहीं पे ही क्या नाम है, हमें बता देना चाहिए था कि दिस विल बी आवर स्टैंड, और ये स्टैंड हमेशा पूरे थ्रू आउट द एशिया कप रहेगा। वो चीज़ नहीं हुई, तो इस चीज़ का काफ़ी ख़राब लगा। उसके बाद वो पाकिस्तान वाले पीसीबी चेयरमैन जो थे, वो ट्रॉफ़ी लेके चले गए, चोरी करके ले गए तो उनको ट्रॉफ़ी चोर बोला जाता है। सो वो चीज़ इंसिडेंट हुआ विच शुड हैव नॉट बीन हैपन। सो अब उसका कुछ कर नहीं सकते, वो नहीं हुआ, वो चीज़ हो गया था। अब पाकिस्तान का कहना ये है कि हम भाई श्रीलंका नहीं जाएंगे, मतलब श्रीलंका जाएंगे बट सारे मैचेस खेलेंगे, बट इंडिया के साथ क्यों खेलेंगे? और वो क्यों नहीं खेलेंगे? क्यों? क्योंकि भाई इंडिया ने बांग्लादेश के साथ गलत किया है। अब गलत क्या किया है कि भाई इंडिया बांग्लादेश का कहना ये था कि दे डोंट फील सेफ इन इंडिया, सो दे वांट कि उनके मैचेस श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाए, और वो भी बिल्कुल एंड टाइम में, जबकि टूर्नामेंट चालू होने वाला है। हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं उनके पास, आईसीसी के पास, कि भाई जो पूरा सारा शेड्यूल वेड्यूल निकल गए हैं, सब सारी चीज़ें प्लानिंग हो गई है, उसके बाद आपको कैसे चेंज कर लोगे? ऑब्वियस सी बात है। सो काफ़ी दिन ये चलता रहा। उसके बाद चलने के बाद भाई वहाँ पे आईसीसी में वोटिंग हुई, जिसमें 14-2 से ये लोग हार गए, और फिर उसके बाद बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। अब नाउ बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेल रहा है, तो बांग्लादेश इसमें अब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का कहना ये है, पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, उनका कहना ये है कि भाई बांग्लादेश जो है वो होना चाहिए, और उनके साथ आप ऐसा गलत कर रहे हो तो हम लोग भाई आपसे नहीं खेलेंगे। अब बात ये है कि भाई उनसे पाकिस्तान वालों को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, आप लोग ये जैसे आपने ये स्टैंड लिया है, बट इस स्टैंड को लेने के पीछे आपका आपका एक्चुअल मोटिव क्या है? बिकॉज़ ये सिर्फ क्रिकेट तो नहीं है, सबको पता है कि क्रिकेट के ऊपर तो अगर आप
अगर आप ये ले रहे होते तो भाई क्रिकेट का तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये इसका एक्चुअल मोटिव जो मैं मेरे क्या नाम है हिसाब से जो हो रहा है, जो चीज़ मैंने सारी देखी है हर जगह, जो देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स और काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, तो उसमें हर हर जगह से कुछ निकल के ऐसा ये आया है कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन है एंड पाकिस्तान इज़ वेटिंग फॉर दैट इलेक्शन रिजल्ट। वाई? बिकॉज करेंट जो वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट है, वो इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया के तो अगेंस्ट है, बट वो पाकिस्तान के साथ है। एंड जियो पॉलिटिकली अगर देखा जाए, सो पॉलिटिक्स वाइज और सब कुछ देखा जाए, तो पाकिस्तान का ये स्टैंड लेना तभी जायज़ है कि जब वहाँ पे वो इलेक्शन वाली सरकार जीत जाए, जिसके अभी हमें नहीं पता क्या होगा। पाकिस्तान बांग्लादेश को ही सपोर्ट कर रहा था काफ़ी टाइम से, बैक चैनल्स पे बात चल रही थी। बांग्लादेश इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि जो इतना बड़ा स्टैंड ले ले, लेकिन वो पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया कि पाकिस्तान ने उसको मोटिवेट किया कि भाई तुम आगे बढ़ो, तुम अगर ये करोगे तो भाई क्या नाम है, हम भी तुम्हारा पीछे से सपोर्ट करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ये सोचता है कि आईसीसी जो है वो ही करता है जो कि बीसीसीआई क्या नाम है उसे क्या कहता है। और करेंटली आईसीसी का जो चेयरमैन है वो मिस्टर जयशाह हैं, हु इज़ इंडियन। एंड उनका कहना ये है कि भाई आईसीसी जो है इंडिया चलाता है और आईसीसी पूरा इंडिया को हर चीज़ में फेवर करता है, जो कि गलत है। बट अब उनका कहना ये भाई, अब बात तो देखा जाए अगर, ठीक है भाई, ठीक है, इंडिया करता है भाई कहना कंट्रीब्यूट और सब चीज़ में इंडिया इंडिया को फेवर दिया जाता है। बट उनको ये देखना भी ज़रूरी है कि भाई इंडिया कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है आईसीसी को। आईसीसी की 90% जो उनका रेवेन्यू है वो इंडिया जनरेट करके देता है। अब अगर वो इंडिया को फेवर नहीं करेंगे तो इनके पास, आईसीसी के पास, रेवेन्यू आएगा कहाँ से? वो क्रिकेट पूरी बॉडी चलेगी कैसे? अब इंडिया इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसमें से ही तो फिर आपको भी तो उसमें से मिलता है। आईसीसी आपने एसोसिएट नेशंस को भी तो पैसा देता है, आपको जो टूर्नामेंट्स करवाता है तो वो भी पैसा क्या नाम है आपको कहाँ से आता है। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर अगर इंडिया को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। उसकी कुछ तो कैपेबिलिटी होगी ना, क्रिकेट के उसमें पूरे का फेडरेशन में वो कुछ तो ऐसा काम कर रहा होगा जो कि भाई सब लोग पसंद कर रहे होंगे। तो सिर्फ एलिगेशन लगाना सही नहीं है। एलिगेशन जो आप लगा रहे हो, पहले ये फैक्ट चेक कर लो कि भाई आप जिसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो वो कुछ तो ऐसा कर रहा होगा ना कि भाई उसको फेवर करा जा रहा हो। अगर आप इतना कंट्रीब्यूट करोगे, अगर आप इतना अच्छा काम करोगे, आपकी टीम अगर अच्छी होगी, आपको भी लोग सुनेंगे, आप लोग को भी क्या नाम है लोग देखेंगे, आप लोग को भी क्या नाम है लोग कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग आगे बढ़ो, आप भी कुछ अपना स्टैंड लो, सब चीज़ करो। लेकिन आपने जो स्टैंड लिया है ये वाला, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें, ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें सही हो जाएंगी विद टाइम, बट आपको ये स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। काफ़ी चीज़ें इवैल्यूएट करनी चाहिए थी, जस्ट बेसिस ऑफ आप बांग्लादेश के आपने उनके कंधे पे रख के गोली चला रहे हो आप। बांग्लादेश के साथ जो होना था वो हो गया है। अब उनके साथ सरकार वहाँ पे चाहे बने ना बने, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट जो आपने स्टैंड लिया है, इसका इम्पैक्ट आपको इन अ फ्यूचर, इन अ लॉन्ग रन, इट विल इम्पैक्ट इन अ वेरी नेगेटिव वे। और इससे सिर्फ वहाँ के लोगों का नहीं है, सिर्फ क्रिकेट को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ अपने एक छोटे से लालच के लिए, अपने ईगो के अंदर। अगर आप वहाँ की लोकल आवाम से बात करो, वहाँ के क्रिकेटर से बात करो, वहाँ के जो समझदार इंसान हैं उनसे बात करो, तो हर आदमी यही कहेगा कि भाई अपने क्रिकेट पे फोकस करो, क्रिकेट पे फोकस करो, अपनी टीम को बेहतर बनाओ, अपने लोगों को क्या नाम है अपने ऊपर आगे लेके चलो। अल्टीमेटली पाकिस्तान को आज की डेट में अच्छी
अच्छे पैसे की, अच्छी एजुकेशन की, अच्छी बेहतरी की ज़रूरत है। अपना सिस्टम अच्छा करें, अपने लोगों को एजुकेट करें, अपने लोगों के ऊपर डेवलपमेंट कराएँ, क्योंकि पाकिस्तान एक टाइम पे इंडिया से बहुत अच्छा अच्छा कर रहा था। लेकिन उनके वहाँ के लोकल लोगों के छोटे-छोटे लालचों के चक्कर में उस कंट्री का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, वो फिर रुका ही नहीं। सो बेहतर ये है पाकिस्तान के लिए कि वो हर जो भी डिसीजन ले रहा है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ करंट सिनेरियो में नहीं, आने वाले 10 साल के बारे में सोचें, 10 साल 15 साल के बारे में, कि आपका जो स्टैंड जो आपने लिया है उसका इम्पैक्ट कितना आगे जाएगा। सो ऑन दैट नोट, आज मैं सिर्फ इसके बारे में इतना ही बात करूँगा। इसको हम कंटिन्यू ज़रूर करेंगे कल, इसी सेम टॉपिक को, और इसी सेम टॉपिक के ऊपर, और क्योंकि डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही हैं इस टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हम कल मैं एक और वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम लोग किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे, जो इसमें 2-3 चीज़ें और होंगी। और क्योंकि हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर से क्रिकेट को नहीं कवर करेंगे, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होंगी। सो ये वाला टॉपिक जो है क्रिकेट वाला, ये तो लंबा चलेगा, जो है मैच हो नहीं जाता, एंड आई होप मैच होएगा क्योंकि बैक चैनल से बात चल रही है। सो अब देखते हैं क्या होता है आगे आगे। आई होप सेंस प्रिवेल्स एंड वो लोग सोचें इस बारे में। सो ऑन दैट नोट आई एम गोना एंड दिस वीडियो नाउ, एंड कल दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे, और देखते हैं कि क्या अपडेट होती है इस वाले खबर में, क्या इसमें एडिशन होता है, क्या नई खबर निकल के आती है वहाँ इसमें क्रिकेट के ऊपर। सो ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई दिस चैनल सिट की बातें, एंड आई होप कि मेरी ये वीडियो अच्छी हो और मैं डेली बेहतर से बेहतर टॉपिक लेके आऊँगा, और कोशिश करूँगा से कि मैं भी धीरे धीरे बेहतर हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट।